तो मैं पानी भी नहीं ले रहा हूँ आज अमरण अनशन के चौथे दिन। लेकिन मैंने ये प्रण लिया है कि जब तक मेरा प्राण है। CGL4 ASO और इंटरमीडिएट बहाली यानी बिहार SSC के अभ्यर्थी है जो 2023 से लगातार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक परीक्षा का कोई अता पता नहीं है। तो शाम 5 बजे के बाद हम बिहार के शिक्षा मंत्री, जिसको अभ्यर्थियों ने मिस्टेक तिवारी का नाम दिया है, उनका हम पुतला दहन करेंगे और उनके इस्तीफे की मांग करेंगे। आप ऐसा कोई काम नहीं कीजिए जो बिहार का कोई भी बच्चा भरत तिवारी बने। और बिहार के तमाम छात्र छात्राओं से अपील करना चाहूंगा कि आप लोग गर्दनीबाग की ओर कूच कीजिए। पर एग्जामिनेशन हो जिसके लिए एग्जाम कैलेंडर जारी हो तमाम आयोग का, और एग्जाम कैलेंडर का सख्ती से पालन होना चाहिए। महाआंदोलन के 10वें दिन और अपने आमरण अनशन के चौथे दिन उन्होंने आपको बताया, आपको खास अपील की अभ्यर्थियों को, और सरकार से भी अपील की कि कोई लड़ाई ऐसी नहीं है जिसको सुलझाया ना जा सके। तमाम जगहों पर जो पारदर्शिता और जवाबदेही, और सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो है पेपर लीक, धांधली और सीटिंग। पूरे देश के तमाम प्रतियोगिता परीक्षा हो या उसके खिलाफ चल रहे आंदोलनों को कुचलने का प्रयास। तो हम प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। आखिर 10 दिन में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये बात बिल्कुल आप जानते हैं। हमारी 15 सूत्री मांग में एक मांग जो है कि चौथे चरण की बहाली पर सरकार जो विज्ञापन नहीं जारी कर रही थी, बार बार शिक्षा मंत्री छात्रों अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे थे, कभी रोस्टर के नाम पर, कभी गड़बड़ी के नाम पर भेज दिया गया है, और जब विज्ञापन जारी हुआ तो आधा अधूरा जारी हुआ। अभी भी हमारी मांग है कि निगेटिव मार्किंग हटे और एकल पद्धति से परीक्षा जो है वो आयोजित हो। ये हमारी मांग अभी जारी रहेगी। इसके अलावा 17वीं BPSC व्यापक तौर पर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, उसके भी अभ्यर्थी यहाँ बैठे हैं। वो चाहते हैं कि पूरी तरह से 17वीं सिविल सेवा परीक्षा निरस्त की जाए। इसके अलावा 55 से 60 लाख अभ्यर्थी CGL4 ASO और इंटरमीडिएट बहाली यानी बिहार SSC के अभ्यर्थी हैं जो 2023 से लगातार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक परीक्षा का कोई अता पता नहीं है। वो चाहते हैं कि सरकार अविलंब इन सब परीक्षाओं की सूची जारी करे। इसके अलावा कई मामले हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के पहले BET का आयोजन हो, 18 वर्षों से लंबित LALET का आयोजन हो यानी लैंग्वेज साइंस की बहाली हो। इसके अलावा ADO, सैनिटरी, तमाम मुद्दे हैं। डोमिसाइल का मुद्दा है, संविदा कर्मी का जो वेटेज मिलना है, जिसको काला कानून नाम दिया गया, सब मुद्दे हैं। तो हमारी मुद्दे हैं दरोगा 799 पद की भर्ती, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पेपर लीक किए हुए मुद्दे हैं। CSBC जो व्यापक तौर पर गड़बड़ी चल रही है वो मुद्दे हैं। असिस्टेंट इंजीनियरिंग के अभ्यर्थी हैं जो 1 वर्ष से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, BPSC ऑफिसर घेराव कर रहे हैं, परंतु रिजल्ट का कोई अता पता नहीं। तो हमारी जो 15 सूत्री मांग है, उस मांगों के साथ हम सरकार से आग्रह करेंगे कि आप शाम 5 बजे तक इन तमाम मुद्दों पर अगर आपके प्रतिनिधि मंडल गर्दनीबाग के धरना स्थल पर चल रहे आंदोलन के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत नहीं करते हैं या प्रयास नहीं करते हैं, कुछ हल निकालने की वार्ता आगे नहीं बढ़ती है, तो शाम 5 बजे के बाद हम बिहार के शिक्षा मंत्री, जिसको अभ्यर्थियों ने मिस्टेक तिवारी का नाम दिया है, उनका हम पुतला दहन करेंगे और उनके इस्तीफे की मांग करेंगे। क्योंकि गर्दनीबाग अब आपका इस्तीफा से कहीं कोई मंजूर नहीं है। ऐसे गुमराह करने वाले शिक्षा मंत्री का बिना इस्तीफा लिए हुए गर्दनीबाग से आंदोलन समाप्त नहीं होने वाला है। तो जितनी भी चीजें हैं, कल हम लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे। आक्रोश मार्च होगा, पुतला दहन होगा, और अब सड़क पर उतरने की तैयारी है। गर्दनीबाग में गर्दन बैठा के और नाले के किनारे बैठकर हम लोग सरकार की महिमा मंडन करें। प्रेस के साथियों से हम आग्रह करेंगे कि हमारी लड़ाई कोई सरकार से नहीं है, सरकार की उस व्यवस्था से है जो तमाम पेपर लीक और धांधली सेटिंग में संलिप्त रहती है। तमाम लोगों के पेपर बेच दिए गए, नौकरी के नाम पर जो खेला हुआ वो आप बेहतर जानते हैं। और ड्रेसर 15 सूत्री मांग में हमारी BTSC में जिसके रिजल्ट में काफी गड़बड़ी हुई, ड्रेसर के अभ्यर्थी लगातार 5 दिनों से धरने पर बैठे हैं और बार बार वो BTSC ऑफिसर घेराव करते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री से भी उनका आदेश है कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई आप कर रहे हैं, उनके खिलाफ जितनी भी चीजें हुई, रिजल्ट में गड़बड़ी हुई, तो उसको रिजल्ट को ठीक किया जाए। रिजल्ट में पारदर्शिता की बिल्कुल कमी है, उसको सुधारा जाए। तमाम मुद्दे हैं, उस मुद्दों के साथ आपको बता दें कि 5 बजे तक हम इंतजार करेंगे।
5 बजे तक अगर शिक्षा मंत्री और तमाम ऐसे लोग हैं, पदों की संख्या 1785 है, ठीक बात है, तमाम ऐसे लोग हैं जिसमें सब चीजों पर हम बात करेंगे। आगामी जो बात होगी वो विकेश भट्ट अपनी बातों को रखेंगे। आज हमारे अनशन का तीसरा दिन और चौथा दिन और आंदोलन का 10वां दिन है। मैं बिहार के तमाम एवं भारत के तमाम युवा साथियों, नौजवानों, विद्यार्थियों, छात्र अभ्यर्थियों से बस एक अपील करना चाहता हूँ। अपील ये है कि आप जब दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें बड़ी संख्या में बिहार के युवाओं की भागीदारी देखी गई और 22 तारीख के बिहार के प्रोटेस्ट से ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे हुए। लेकिन आज बिहार में एक प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट किस लिए चल रहा है? देश के आजादी के 80 साल बाद भी हम क्या मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं कि शिक्षा में सुधार हो, पारदर्शिता है, निष्पक्षता है, सालों से लंबित जो परीक्षाएं हैं वो जल्द हो, जैसे बीएसएससी की, लाइब्रेरियन की है, लेखी। ये 15 सूची मांग है हमारी, ये 15 मांग है हमारी, पहले 13 मांग थी। लेकिन बिहार के और नौजवान जनपदी लोग पहुंच रहे हैं और हमसे आग्रह कर रहे हैं कि हमारी मांगों को भी शामिल किया जाए। इसके साथ ही मैं तमाम युवा साथियों को एवं प्रेस मीडिया साथियों को बताना चाहता हूँ, छात्र युवा संघर्ष मोर्चा जिसमें बिहार के 14 छात्र युवा प्रमुख संगठन शामिल हैं, जिसमें आपको एनएसयूआई, आयसा, एएसएफ, एसएफआई, एआईवाईएफ, युवा कांग्रेस, आरवाईए, डीवाईएफआई, समाजवादी छात्र सभा, मतलब जितने भी बिहार में छात्र संगठन हैं सभी के समर्थन हमें मिले हैं, सभी ने आकर के हमें समर्थन दिया है। मैं बस 2 लाइन कहना चाहता हूँ। वो लाइन ये है कि जो आंदोलन आज 14 मांगों के लिए शुरू हुआ है, जो आंदोलन इस राज्य के माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के विरुद्ध शुरू हुआ है, अगर माननीय सम्राट चौधरी जी जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से और रांची के प्रोटेस्ट से सीखने का काम नहीं किया है, तो ये आंदोलन मैं वादा करता हूँ इस गर्दनी बाग से और बिहार के युवाओं से, एक दिन ऐसा होगा जिस दिन ये आंदोलन माननीय श्री सम्राट चौधरी हमारे मुख्यमंत्री के गले के फांस बनेगा। मैं आप प्रेस के साथियों से ये भी अपील करता हूँ कि आज चौथे दिन ही, क्योंकि पानी भी नहीं ले रहा हूँ, काफी लोग सजेशन कर रहे हैं कि आप कम से कम पानी लीजिए, गर्मी बहुत है, तो मैं पानी भी नहीं ले रहा हूँ आज अमरण अनशन के चौथे दिन। लेकिन मैंने ये प्रण लिया है कि जब तक मेरा प्राण है, मैं आप प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूँ अपने मुखिया, अपने बड़े भाई, इस राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से, हम आपके बच्चे हैं, ये हमारी चुनी हुई सरकार है, हम कोई राजनेता के पुत्र नहीं है, हम कोई निशांत कुमार नहीं है, हम कोई, आपको बता देते हैं कि हम कोई जितेंद्र मांझी के पुत्र नहीं है, हम कोई सपनी चौधरी के पुत्र सम्राट चौधरी नहीं है, हम वो गरीब किसान के पुत्र हैं जो शिक्षा में सुधार, पारदर्शिता, पेपर लीक, सालों से लंबित वैकेंसी, पीएससी में धांधली, पीएससी की लंबित परीक्षाएं, इसको लेकर हम लोग आज गर्दनी बाग में बैठे। हम आपसे वो मांग रहे हैं जो आजादी के 80 साल भी हमें नहीं मिल पाया, और हम यूं ही नहीं आ गए हैं, बल्कि हमने सड़कों पर लड़ाइयां लड़ी हैं, हमने आपकी लाठियां खाई हैं, लहू लुहान हुआ है, हम जेल तक गए हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री से अपील करना चाहूंगा कि सर आइए, आप हम लोग से संवाद कीजिए, क्योंकि हम भी इसी बिहार के बच्चे हैं। आप जो सत्ता पर काबिज हैं, कहीं ना कहीं बिहार के युवाओं के वोट के बदौलत ही काबिज है। आपने देखा कि पूरे देश में किस तरीके से छात्रों का आंदोलन तूल पकड़ा हुआ, पहले दिल्ली में हुआ, उसके बाद रांची में हुआ। आखिरकार सरकार जो है छात्रों की बात मानी। तो हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में सरकार का फजीहत हुआ, रांची में सरकार का फजीहत हुआ, तो आप सर फजीहत होने से पहले हमारी बातों को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि आपसे हम सांसद विधायक का टिकट नहीं मांग रहे हैं। मेरा सीधा मांग है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था में
सुधार किया जाए। सर आप एक ऐसा नियम बनाइए कि अगर कोई बहाली आती है तो उस बहाली प्रक्रिया को 1 साल के अंदर पूरा किया जाए। पीटी कब लिया जाएगा, मेंस कब लिया जाएगा, ज्वाइनिंग कब होगा, क्योंकि आप देखते हैं सर केवल चुनाव जो है बिहार में समय पर होता है, लेकिन छात्रों का परीक्षा जो है समय पर नहीं होता है। अब बिहार में जितने भी आयोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, उनको भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, क्योंकि ना ही तो वो वार्षिक कैलेंडर जारी करते हैं, ना ही क्वेश्चन पेपर देते हैं, ना ही OMR का कार्बन कॉपी देते हैं, ना आंसर की जारी किया जाता है। तो ये आयोग का जिम्मेदारी बनता है। तो हम लोग बड़ा मांग नहीं कर रहे हैं सर, इसलिए आपसे हम संवाद करने के लिए तैयार हैं। हम बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी जी से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि सर आप आइए, हमसे संवाद कीजिए या हम लोग को बुला लीजिए। आप लोग से जो है हम लोग संवाद करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप ऐसा कोई काम नहीं कीजिए जो बिहार का कोई भी बच्चा भरत तिवारी बने। और बिहार के तमाम छात्र छात्राओं से अपील करना चाहूंगा कि आप लोग गर्दनी बात की ओर कूच कीजिए, क्योंकि अगर कोई शहीद होता है तब आप जो है केवल कैंडल मार्च करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग लगातार गर्दनीबाग में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोग रूम लाइब्रेरी में बैठ करके केवल कमेंटबाजी कर रहे हैं। तो कमेंटबाजी करने से सरकार आपके सामने नहीं झुकेगी, इस बात का ख्याल रखिए। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको इंसाफ मिले तो आपको गर्दनीबाग की ओर आना पड़ेगा। और आमरण अनशन करने के बावजूद भी कोई सरकार की डेलीगेशन की टीम हमसे बातचीत करने के लिए नहीं आती है। सभी बातें हमारे साथियों ने रखी दिया है। हम आपको मुख्य बातें बता देते हैं कि हम चाहते हैं कि समय पर एग्जामिनेशन हो, जिसके लिए एग्जाम कैलेंडर जारी हो तमाम आयोग का, और एग्जाम कैलेंडर का सख्ती से पालन होना चाहिए। ये नहीं कि एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया और सख्ती से पालन नहीं हो। दूसरी चीजें हैं कि अगर एग्जामिनेशन आप समय पर करवा भी लेते हैं तो पेपर लीक नहीं होनी चाहिए। वो जवाबदेही तय होनी चाहिए कि अगर पेपर लीक तय होगा तो जो इनमें संलिप्त लोग होंगे उनको अविलंब हटाया जाएगा। ये नहीं कि हटाएंगे फिर कुछ और करेंगे, रोज सड़कों पर निकलेंगे, नहीं। आप अविलंब हटाइए और शिक्षा मंत्री जी जो भी पेपर होगा उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर देख लीजिए इसी तरह की परिस्थितियां बार बार बनेगी। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री